चाहा है तुझको चाहूँगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम, तेरी याद जो आती है दिल ये मेरा रोता है। तो देखिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज स्टील के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। देखिए हम पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को फिलेट वेल्डिंग का बारे में बता दिए हैं, अब बचा हुआ है बट वेल्डिंग। ठीक है, बट वेल्डिंग के विषय में आज बताएंगे। ठीक, देखिए आपको फिलेट वेल्डिंग में बताए थे कि फिलेट वेल्डिंग में होता क्या है कि जैसे कि दो प्लेटें होती हैं ऐसे करके, और इसके ऊपर दूसरा प्लेट को चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद से इसमें वेल्डिंग कर दिया जाता है। तो ये बट वेल्डिंग फिलेट वेल्डिंग होता है। और आज हम बात करेंगे बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग में दो सिरे होते हैं, दो प्लेटें होती हैं, दोनों को आपस में से जैसे कि फिगर में दिखाए हैं, एक ये प्लेट है एक ये प्लेट है, दोनों को आपस में जोड़ा गया है बाई वेल्डिंग द्वारा। ठीक है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसकी क्या है, ये थिकनेस है, टी मोटाई की है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस के विषय में बात करेंगे। देखिए इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इसमें कितना आता है, थ्रॉट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, इसका जो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस होता है, देखिए इसमें होता है कि जब ये एंड टू एंड है तो इसमें जो वेल्डिंग करते हैं तो इस जो वेल्डिंग के जो फ्यूजन जोन होता है यह पूरी नीचे तक नहीं आती है। ये क्या होता है कि ऊपर ही तक रह जाती है, लेकिन कुछ शेप ऐसे होते हैं जिसमें पूरी नीचे तक चली जाती है, वो शेप हम बताएंगे। लेकिन अभी ये जानिए कि अभी नीचे तक नहीं जाती है। तो जाती है कितना, जो इसकी थिकनेस मान लीजिए टी है तो 5/8 टी, 5/8 टी डेप्थ तक क्या होता है ये जाता। इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस निकल गया 5/8 इंटू टी। इसका मतलब ये जो टी है यह टी बता रहा है कि इतनी गहराई तक 5/8, ये कैपिटल टी मतलब ये टोटल इसका मोटाई के गहराई के बराबर तक क्या होता है, जो वेल्डिंग की जाती है, जो उसका मेटल होता है इतनी ही गहराई तक जाएगा और इतना क्या हो जाता है, नहीं जा पाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, क्या करेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे। ये कितना स्ट्रेंथ देगा, इस पर लोड ले पड़ेगा तो कितना इसको स्ट्रेंथ चाहिए ये लोड लेने के लिए, ताकि बीच से क्या हो वेल्डिंग छोड़े ना। तो इसके लिए स्ट्रेंथ इजकल टू स्ट्रेंथ P इजकल टू क्या होगा, परमिसिबल स्ट्रेस Fs। ठीक है, इनटू इसका क्या लेंगे, ये इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस लेंगे जो ये दिया है, ये अभी भी निकालें, क्या हो जाएगा, इसको T लिख दे रहे हैं। ठीक है, इनटू, अब देखिए क्या हुआ। अब बात करेंगे लेंथ की। लेंथ इसकी भी क्या लेंगे, इफेक्टिव लेंथ। ये क्या है, इफेक्टिव लेंथ। इसका जो इफेक्टिव लेंथ होता है इस जो प्लेट की जो चौड़ाई होती है इसी के बराबर होती है। ठीक है, जबकि फिलेट वेल्डिंग में क्या था कि उसकी जो इफेक्टिव लेंथ जो होती थी वो बदल जाती थी, उसमें दूसरा होता था, उसमें -2s करके होता था। ठीक है, तो इनटू क्या हो जाएगा, ये L हो जाएगा। इस फार्मूले से क्या होंगे, बट वेल्ड की हम स्ट्रेंथ आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसे इसकी स्ट्रेंथ, इसकी जो मात्रक होगी न्यूटन में होगी, न्यूटन या किलो न्यूटन। ठीक है, अब इसको अब हम रफ करते हैं। ठीक है, अब देखिए हैं डिजाइन की, फिलेट वेल्डिंग और बट वेल्डिंग का डिजाइन, दोनों का भी डिजाइन एक साथ कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये रहा फिलेट वेल्डिंग। फिलेट वेल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम बना दिए जिससे आप आसानी से समझ सकें। ये क्या है, एक दूसरे पे प्लेट लैप हुआ है, जैसे ये जो प्लेट है ये नीचे वाली प्लेट है और ये जो प्लेट है इसके ऊपर वाली प्लेट है। अब देखिए हम डिजाइन करेंगे, जबकि फिलेट वेल्डिंग का जो थ्योरी होता है हम पिछले वाले लेक्चर में बता दिए। अगर आपको इसको समझने में अगर कोई परेशानी हो रही है या फिर इसे भी कोई समझने में परेशानी हो रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इससे प्रीवियस वाला स्टील का आप लेक्चर देख लीजिए, उसमें आपको इसका थ्योरी टोटल बताए हुए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लेट है। अब देखिए हमें डिज़ाइन करना है, तो जब डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन करने का मतलब दो प्लेट दी हुई हैं और दोनों को आपस में जोड़ना है। अब कितना जोड़ना है, कितना थिकनेस रखना है, कितने लंबाई में जोड़ना है, अब हमें कैसे पता चलेगा। देखिए अब हमें जोड़ना है, लेकिन हमको दिया क्या रहेगा, प्लेट जो दिया रहेगा उसका मोटाई हम आसानी से नाम माप लेंगे कि हाँ इतना मोटा प्लेट है। और जब मोटाई हमें पता है और ये भी पता है
कि ये जो हमें स्टील दी गई है जोड़ने के लिए, इसकी परमिसिबल स्ट्रेस एफएस का मान क्या है, ये दो चीज़ें हमें पता रहेंगी। ठीक है, अब इसी के आधार पे हम इसका डिज़ाइन करेंगे। ठीक, देखिए अब हमें टी दिया है, तो जब टी दिया है तो हम इसका साइज ऑफ वेल्डिंग आसानी से पता कर सकते हैं। क्या? साइज ऑफ वेल्डिंग। जब देखिए साइज ऑफ वेल्डिंग है, हम आपको पिछले वाले लेक्चर में बताए थे, जो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्डिंग होती है एस इक्वल टू, वो क्या होती है? प्लेट की मोटाई टी, कैपिटल टी लिख दे रहे हैं, इसको भी कैपिटल टी कर दे रहे हैं। ठीक है, प्लेट की मोटाई टी है, ये माइनस 1.5 mm, ये क्या है? ये मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्डिंग है। जो इस वेल्डिंग की साइज होगी, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्डिंग ये है। और मिनिमम क्या थी? मिनिमम के लिए एक ग्राफ दिया था, ग्राफ जिसमें दिया था कि अगर प्लेट 10 mm मोटी होगी तो इसके लिए मिनिमम जो साइज ऑफ वेल्डिंग होगी 3 mm होगी, मिनिमम 10 mm के लिए। ठीक है, ये आपको ग्राफ में पिछले लेक्चर में दिए बताए थे आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिनिमम, ये हो गया एस की वैल्यू मिनिमम, और ये हो गया आपकी मैक्सिमम। तो क्या करेंगे, जो वैल्यू होगी मैक्स और मिनिमम के बीच में कोई डाटा ले लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम 10 ले ले हैं तो 10 के लिए हम 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं साइज ऑफ वेल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से हम एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, मान सकते हैं। अब देखिए अब हम क्या हुआ कि एस की वैल्यू मान लिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या करेंगे। दूसरा स्टेप, अब कुछ सोचिए कि ये प्लेट है, ये भी प्लेट है, और इस पर लोड इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा। तो अगर देखिए, अगर हम इस पे मान लीजिए यहाँ पे ये पूरा वेल्डिंग अगर कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि कितने लंबाई में कर रहे हैं, बस ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि इतनी दूर तक हम वेल्डिंग किए। अगर ये प्लेट है, अगर इस पर इधर भी लोड लग रहा है और इधर भी लोड लग रहा है, तो अगर ये वेल्डिंग अगर कमज़ोर होगा और ये मजबूत है, तो होगा क्या कि जब इस पर लोड पड़ेगा, इसे तनाव में जाएगा, तो क्या करेगा, ये जो वेल्डिंग होगा छोड़ देगा और प्लेट बाहर निकल जाएगी। ठीक, अगर इस वेल्डिंग को आवश्यकता से ज़्यादा कर दे रहे हैं, मतलब अपने आप से क्या कि ज़्यादा अंदर तक बढ़ा दिए और इस पर बहुत ज़्यादा वेल्डिंग कर दिए, तो होगा ये कि ये ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। पता चला कि ये 200 न्यूटन झेलने वाला था और ये 100 न्यूटन झेलने वाला है। ठीक है, जब इस पर लोड लगा तो पता चला वेल्डिंग तो ऐसे ही है, बट क्या हुआ, प्लेट क्या हो गई, यहाँ से फट गई। ठीक है, तो फिर ऐसा सेटअप करेंगे कि हमारा ये जो वेल्डिंग किए हैं ये और ये प्लेट दोनों सेफ बची रहे, दोनों की स्ट्रेंथ सेम रहे। अगर देखिए कम करते हैं तभी लॉस होगा, ज़्यादा करते हैं तभी भी लॉस होगा। तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्या करेंगे, प्लेट की स्ट्रेंथ निकालेंगे P, इस वेल्डिंग की नहीं, इस प्लेट की। जैसे ये प्लेट है, ऐसे ये प्लेट है, ठीक है, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये। ठीक है, 3D फिगर है ये, थोड़ा समझिए। ये आपका हो गया इसकी टी मोटाई, और यहाँ से एक प्लेट की चौड़ाई मान लीजिए D मान लीजिए। ठीक है, ये प्लेट की चौड़ाई मान लीजिए D। अब इसकी स्ट्रेंथ हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ मान लीजिए निकालना है। ये एफ एस की वजह FT दिया है, FT वैल्यू इसके लिए प्लेट के लिए, तो इसकी जो सामर्थ्य की वैल्यू होगी P और FT परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंसाइल तनन क्षेत्र में। अब इसका एरिया ले लेंगे, एरिया इसका T टोटल मोटाई हो जाएगी, और ये इसकी जो प्लेट की जो चौड़ाई है D हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये इस प्लेट की स्ट्रेंथ हो जाएगी। इसे ये पता चल जाएगा कि ये प्लेट इतना लोड ले सकता है। अब प्लेट इतना लोड ले सकता है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो इसकी ज्वाइंट है इसको भी इसके इक्वल कर देंगे, तो क्या होगा, दोनों टूटेगा तो साथ में टूटेगा, मतलब दोनों साथ साथ झेल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस सामर्थ्य के बराबर क्या करेंगे, इस वेल्डिंग की सामर्थ्य बराबर कर देंगे। तो इसको ये हटा करके और इसको भी हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसके बराबर क्या कर देना है, इस वेल्डिंग का स्ट्रेंथ कर दें। तो इस वेल्डिंग का क्या करेंगे, परमिसिबल स्ट्रेस फॉर वेल्डिंग, ये जो वेल्डिंग हुआ है इसके लिए है। ठीक है, इनटू इफेक्टिव लेंथ या फिर थ्रॉट थिकनेस। थ्रॉट थिकनेस टी इक्वल टू क्या बताए थे, KS। पिछले वाले लेक्चर में आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा। फिर T इक्वल टू KS, तो यहाँ पर डायरेक्ट KS वैल्यू लिख दे रहे हैं इनटू इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, ये पिछले वाले लेक्चर में बताए हैं। अब यहाँ से हम L की वैल्यू आसानी से क्या कर सकते हैं, S पता ही है, K पता ही है,
एफ एस पता ही है, डी पता ही है, टी पता ही है और एफ टी पता ही है। इसकी सहायता से हम एल की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ये एल की वैल्यू निकल जाएगा, ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं। फिर लिख दे रहे हैं एफ टी इंटू टी इंटू डी डिवाइडेड बाई एफ एस इंटू के इंटू एस, जहाँ के की वैल्यू कितना होता है 0.7 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए डिजाइन में क्या क्या हो गया। इसकी थिकनेस हमें पता थी, थिकनेस के आधार पे क्या किया, हम इसकी साइज ऑफ वेल्डिंग का मान लिए और साइज ऑफ वेल्डिंग करने के बाद से क्या हुआ, हमें इफेक्टिव लेंथ पता चल गया। यहाँ से जो यह एल है इससे हमें यह पता चल गया कि ये कितने लेंथ में हमको वेल्डिंग करना है ताकि इसकी जो स्ट्रेंथ है इस प्लेट के इक्वल हो जाए। ठीक है, ये हमें एल पता चल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर इस प्लेट के इस साइड भी अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं इस साइड, ठीक है, दरअसल में चाहे तो इधर नहीं भी करते हैं, बस इतने ही दूर तक कर लेते हैं, इधर भी इतने ही दूर तक, लेकर चाहते हैं तो पूरा भी कर सकते हैं। तो अगर ये पूरा कर रहे हैं तो ये जो एल है, अब देखिए अब हम ये लैप निकालने जा रहे हैं कि कितना लैप इस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, लैप निकालने जा रहे हैं तो देखिए लैप निकलेगा कैसे, हमको ये पूरी लंबाई यहाँ से लेकर और यहाँ तक की पूरी लंबाई हमको पता चल गया है। अब पूरी लंबाई पता चल गया तो इसमें से ये माइनस कर देंगे। पूरी लंबाई एल मान लीजिए पता चल गया और माइनस ये लंबाई मान लीजिए प्लेट की चौड़ाई डी है, इसमें से माइनस डी कर देंगे। डी माइनस कर दिया, बचा ये वाला भाग और ये वाला भाग। अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, एल माइनस टी को 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ की ये दूरी हमें पता चल जाएगी आसानी से। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा लैप आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम आसानी से लैप निकाल लेंगे कि लैप कितना है। अब देखिए हम क्या क्या पता चल गया। अब हम डिजाइन में क्या क्या निकाल लिए, यस भी निकाल लिए, यल भी निकाल लिए और लैप भी निकाल लिए। लैप का मतलब कि एक प्लेट को दूसरे प्लेट पे कितना चढ़ाएंगे, इसको निकाल लिए। वेल्डिंग साइज निकाल लिए, ये सब निकाल लिए। अब हम इसको डिज़ाइन कर लिया। अब इतना करने के बाद से हम क्या करेंगे, चेकअप कर लेंगे। चेकअप कर लेंगे कि जो डिज़ाइन हम किए हैं सही भी है या गलत भी है। देखिए एक चीज़, ये जो लैप है, मिनिमम जो लैप है वो क्या 5T1 से कम नहीं होना चाहिए। 5T1 जो इसकी मोटाई है, थिकनेस जो लैप है, ये क्या होगी, ये कितना भी कम हो तो 5T1 जो वैल्यू है उससे ये कम नहीं होना चाहिए। ठीक, पहला चेकअप हो गया। दूसरा चीज़ ये जो यहाँ पे लैप है और इसकी ये जो चौड़ाई मान लीजिए डी है, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखा जाता है कि जो ये डी है और ये लैप है तो जो लैप की जो मान है ये हमेशा इसकी चौड़ाई से ज़्यादा आनी चाहिए। जैसे कि प्लेट है और इस प्लेट पे ऐसे चढ़ानी है तो ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई की मान हमेशा ये जो चढ़ाया गया है इससे कम ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चेकअप में ये भी कर लेते हैं। और एक और चेकअप कर लेते हैं क्या, कि जो ये डी है, ये आपका मान लीजिए डी है, ठीक, इसकी जो वैल्यू है 16T1, मतलब इसमें से जो प्लेटें पतली होंगी उसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो 16T से क्या होगा, ये डी की वैल्यू ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसे हमेशा क्या रहना चाहिए, कम ही, इसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका वैल्यू ऐसे करके चेकअप कर लेंगे। अब देखिए ये रहा फिलेट वेल्डिंग की डिज़ाइन। अब इसी तरह से हम इसका भी क्या करेंगे, ठीक, ऐसे भी क्या है, इसकी भी हमें मोटाई दी हुई है, मोटाई इसका दिया हुआ है, उसी के आधार पर क्या करेंगे, इसका हम इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस निकाल लेंगे। थ्रॉट थिकनेस निकालने के बाद से इसका भी स्ट्रेंथ निकाल लेंगे और जैसे इधर हम इक्वल किए थे इस प्लेट को और वेल्डिंग को, वैसे भी इसका भी इक्वल करके जैसे इसका भी स्ट्रेंथ निकाले थे ना, और वहाँ से क्या करेंगे, इफेक्टिव लेंथ निकाल कर इसका भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें और इसमें दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों को एक ही जैसे करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम बताते हैं जो ये बट वेल्डिंग है, ये जॉइंट पे कुछ शेप होते हैं, उस शेप को लगभग 8, 10, 12 टाइप के होते हैं, देखना पड़ेगा कितने टाइप के हैं। तो उतने टाइप के होते हैं, वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है कि इस शेप को या फिर इस शेप को बनाइए। तो आप लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस शेप का पूछा है, हम क्या बनाएं। देखिए हम ऐसा ट्रिक बता दे रहे हैं कि आपको हमेशा याद रहेगा कि अगर कोई भी सिंगल भी या यू ऐसे करके होता है तो वो पूछेगा तो आप आसानी से बता लेंगे। ठीक है, तो इसको रब करते हैं तो फिर बताते हैं। ये आपका है डिफरेंट टाइप ऑफ बट वेल्ड्स। देखिए ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। देखिए आज हम आपको अच्छे से समझा देंगे, आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए
ये इंड देखिए, इसका इंड और इसका इंड, ये दोनों क्या है, सेम है और दोनों सीधा है, तो इसको हम बोलते हैं पेन स्क्वायर। ठीक है, ये पेन स्क्वायर है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। अब देखिए ये किस टाइप का है, ये किस टाइप का, सभी आपको बता रहे हैं। देखिए ये देखिए ये क्या है, यू शेप का है। अगर हम ऐसे बना देंगे तो यू बन जाएगा, देखिए। ठीक है, यू बन जाता है ना। अब बीच में से मिटा दीजिए, बिल्कुल यू शेप का है ये। ठीक है, तो ये यू शेप का है, यू शेप का है, तो क्या करें इसको, देखिए इसमें क्या मात्र सिंगल ही यू है, इसमें सिंगल यू है, एक ही यू है। ठीक, तो इसको बोल देंगे सिंगल यू टाइप, इसको बोल देंगे सिंगल यू टाइप। ठीक है, ये सिंगल यू टाइप है। अब देखिए ये सिंगल है, इसमें देखिए क्या है, एक यू ये है और एक यू यह है। अगर आप इसको मिटा देते हैं यहाँ पे तो हो गया ना, ये क्या हो जाएगा, इसमें एक ये और एक ये क्या हो जाएगा, तो यू बी डबल यू टाइप, डबल यू टाइप, ये डबल यू टाइप हो गया। अब देखिए यू भी में देखिए यहाँ से ऐसे करके और ये ऐसे भी जैसा है कि नहीं है, बिल्कुल भी जैसा, बीच में ऐसे मिटा दीजिए, बिल्कुल भी के जैसे है ये। इसमें भी क्या है, एक ही भी है, तो ये क्या हो जाएगा सिंगल वी टाइप। ठीक है, सेम इसके जैसा भी ये भी है, इसमें क्या एक भी यहाँ पे है और एक भी नीचे है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी वी टाइप ही है, लेकिन इसमें एक वी के स्थान पे दो भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा डबल वी। ठीक है, अब देखिए ये आपका है, देखिए एक साइड का ये क्या है टोटल पेन टाइप है, दूसरा साइड देखिए क्या, अगर हम ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे लाकर फिर ऐसे करके ऐसे बना दें तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप मिटा दीजिए, हाफ कर दिए, तो क्या हो जाएगा जे टाइप हो जाएगा, जे टाइप क्या हो जाएगा, जे टाइप। अब देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, एक जे ऊपर से है, दूसरा जे नीचे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये डबल जे टाइप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये सिंगल है, ये डबल है, देखिए जो सिंगल हो रहा है, सिंगल से डबल हो रहा है, एक ही में हो रहा है। जैसे बहुत बच्चे जे टाइप पूछ दिया, डबल जे टाइप, तो क्या करते हैं सब, इसमें जे बना देंगे, फिर इसी को मिटा करके इसमें जे बना देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए जब डबल कर रहा है तो एक ही साइड में, एक ही साइड हो, दोनों मतलब एक ही प्लेट में क्या होगा, दोनों तरफ ही चेंजेज आएंगे, ना कि केवल अप साइड या फिर केवल डाउन साइड नहीं, एक ही प्लेट में दोनों साइड में होना चाहिए, तभी जाके डबल होगा। किसी में भी देख लीजिए, इसमें भी एक साइड ले लीजिए तो इधर सिंगल है, और इसमें भी देखिए इधर और इधर दोनों तरफ हुआ है। ठीक है, एक होता है वॉवेल। वॉवेल में देखिए क्या होता है, इसको आप समझ गए ही होंगे, इसको थोड़ा सा रफ करके आपको हम बता दे रहे हैं कि वॉवेल टाइप क्या होता है। ठीक है, देखिए ये वॉवेल में जैसे मान लीजिए इधर ऐसे पेन टाइप कर दीजिए, और इधर देखिए क्या है, यहाँ से आप क्या करेंगे कि ऐसे तिरछा बस कर देंगे, ये आपका क्या हो गया सिंगल वॉवेल। ठीक है, सिंगल वॉवेल, सिंगल वॉवेल, वॉवेल नहीं वेवेल होता है ये, सॉरी VEVEL। ठीक है, सिंगल वॉवेल। अब देखिए हम बताए थे अभी आपको बताए हैं कि जो डबल होता है एक ही में दोनों तरफ हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपका सीधा है तो इसको सीधा रहने दीजिए। ठीक है, अब इसमें डबल वेवेल करना है, तो एक वेवेल ये हो गया, फिर से दूसरा वेवेल ये हो गया, ये दोनों को मिला दीजिए, ये आपका फिगर क्या हो जाएगा, डबल वेवेल हो गया। ठीक है, डबल वेवेल। अब देखिए हमको पूरा विश्वास है कि अगर एग्जाम में आता है, आप कोई भी शेप पूछता है तो आप आसानी से अपने दिमाग से ही एग्जाम में बना लेंगे। ठीक है, और इतना इसके अधूरा दुनिया अधूरी ख्वाहिश मेरी कर दो न पूरी। देखिए मेरा ख्वाहिश यही है कि जो भी मैं बताया हूँ उसे आप अच्छे से पढ़िए
और बुक से भी पढ़िए और इसको मिलाइए और आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे लिखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले।